तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज का ये जो एपिसोड है ये खास तौर पर बहनों के लिए है तो पुरुषों और स्त्रियों दोनों के लिए, क्योंकि दोनों के मिलन से ही संतान प्राप्ति होती है। लेकिन चूंकि यहां पर हमने टाइटल में आपको लिखा हुआ भी दिख रहा है कि कोख बंध्या का उपाय। साथियों, जब 2 3 4 वर्ष विवाह के बीत जाते हैं, डॉक्टर के भी चक्कर लगा लिए गए, जितने तरह के परीक्षण एग्जामिनेशन करने थे वो भी दोनों के शरीरों के कर लिए गए, और पता चला कि डॉक्टर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा। वो कह रहा है कि आप दोनों बिल्कुल नॉर्मल हो, आप ऐसा करिए, ये विटामिन मिनरल टॉनिक ये लीजिए, कुछ एक्सरसाइज करिए। तो जब कारण हमारी समझ के बाहर हो, तब हम दो ही तरीके उसके समझ सकते हैं। या तो हम जन्म पत्रिका के माध्यम से समझें कि क्या किसी बहन की जन्म पत्रिका में ऐसा कोई योग है, या फिर क्या किसी तंत्र प्रयोग के माध्यम से किसी उनके बुरा चाहने वाले ने उनकी कोख को बंद किया हुआ है। सबसे पहले हम जन्म पत्रिका के माध्यम से जानेंगे कि कब कब ऐसी स्थितियां हो सकती है, इस प्रकार की संभावना हो सकती है। इसलिए सभी जो बहनें इससे पीड़ित हैं वो अपनी जन्म पत्रिका उठा करके रखें, और इसके बाद में हम इसके निवारण का एक राम बाण मंत्र आज आपको बतलाने जा रहे हैं। बहुत ही आसान है, केवल 21 दिन करना है, और 21 दिन के बाद में जब आप प्रयास करेंगे संतान प्राप्ति का, तब ये कोख बंध्या का असर भी समाप्त हो चुका होगा और संतान प्राप्ति का सौभाग्य भी आपको जरूर मिल जाएगा। और साथियों, यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका का विश्लेषण हो, आप अभी जिस समस्या से जूझ रहे हैं उसका समाधान आपको मिल जाए, तो आने वाले समय में मैं इन शहरों में स्वयं व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध रहूंगा। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, समस्या समाधान चाहते हैं, तो दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करके अपना जो स्थान है वो पक्का जरूर कर सकते हैं। साथियों, किसी भी जन्म पत्रिका में, खासतौर पर बहनों की जन्म पत्रिका की हम चर्चा कर रहे हैं, ये जो पंचम भाव है, पंचम भाव ये इसलिए है क्योंकि यहां से जन्म पत्रिका का स्टार्ट होता है। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये पंचम भाव है। अगर इस पंचम भाव का जो अधिपति है, जो स्वामी है, वो छठे, आठवें या 12वें भाव में जाकर के बैठ जाए, या इसका ठीक उल्टा वायस वर्षा हो जाए कि छठे, 8वें या 12वें भाव का स्वामी यहां पर आकर के बैठ जाए, या फिर इस पंचम भाव में किसी प्रकार का पाप ग्रह विराजमान है, जैसे कि राहु या केतु, या कई बार शनि, और कई बार जो सूर्य, जो कि पाप ग्रह तो नहीं लेकिन एक क्रूर ग्रह है। इन स्थितियों में भी कोख बंधते हुए देखा गया है, अर्थात निसंतानता का सामना जो है वो करते हुए देखा गया है। साथियों, हमारा ये जो चैनल है ये समर्पित है बहुत ही सरल लेकिन प्रभावकारी उपाय आपको बतलाने के लिए, और बहुत गंभीर संकटों के सरलतम उपाय क्या हो सकते हैं ये हम आपको यहां पर बतलाते हैं। तो खास तौर पर ये, और दूसरा, हमने तंत्र प्रयोग की बात की। बहुत से लोग नहीं चाहते कि आप खुश हों, बहुत से लोग नहीं चाहते कि आपके वंश की वृद्धि हो। यहां पर हम संतान की बात कर रहे हैं, इच्छित संतान की बात कर रहे हैं, और खास तौर पर जो ज्योतिष शास्त्र में जिसको कोख बंध्या योग कहा गया है, उसका हम यहां पर पूरी तरीके से अभी विस्तार से बात नहीं करेंगे, एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन हम अब सीधे आ जाते हैं उपाय पर। यदि इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ में भी है, तो पति और पत्नी दोनों को यह उपाय करना है, और इसकी जो शुरुआत करनी है वो आपको करनी है शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से। हर एक हिंदी कैलेंडर में 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। आपके घर में कैलेंडर होगा, नहीं तो आप गूगल से पता कर सकते हैं। तो शुक्ल पक्ष का जो भी पहला सोमवार है, उस सोमवार से आपको प्रारंभ करना है। पति और पत्नी जो दोनों हैं, प्रातःकाल स्नान आदि करें, स्वच्छ वस्त्र आप पहने, और निकट का जो भी आपका महादेव मंदिर है, शिव मंदिर है, दोनों को वहां पर साथ में उपस्थित होना है, जाना है, और दोनों को साथ ही केवल एक जल का अभिषेक करना है। अपनी बात महादेव के समक्ष रखनी है और लौट करके सीधा
वापस अपने घर आ जाना है। जाते समय और आते समय किसी से कोई भी वार्तालाप नहीं करनी है, किसी भी प्रकार की बातचीत नहीं करनी है। अब आपको चाहिए एक रुद्राक्ष की माला, जो कि यदि अभिमंत्रित हो तो बहुत सुंदर रहेगा। उस रुद्राक्ष की माला से घर के ही किसी भी पवित्र स्थान पर, पूजा स्थान पर, स्वच्छ स्थान पर बैठ करके दोनों को, पति और पत्नी दोनों को, अपना जो पति का जो बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड, उससे पत्नी का जो राइट हैंड है वो थाम करके आपको रखना है। इस प्रकार से जो ऊर्जा है उसका एक चक्र बनेगा। और फिर आपको इस मंत्र का 108 बार जाप करना है। मंत्र साथियों कुछ इस प्रकार है। ओम नमो शक्ति रूपाय मम ग्रहे संतानम कुरु कुरु स्वाहा। इस मंत्र के माध्यम से न केवल शिव बल्कि शक्ति दोनों का ही आपको आशीर्वाद जरूर मिलेगा। और शिव और शक्ति जब दोनों का सम्मिलित आशीर्वाद आपको मिल गया तो कौन सा ऐसा तंत्र है, कौन सी ऐसा योग है, कौन सा ऐसी बाधा है जो कि आपको संतान प्राप्त न करने दे। कोई भी बाधा नहीं रहेगी। और ये जो प्रक्रिया है निरंतर 21 डेज, 21 दिनों तक आपको करनी है। और 21 दिन के बाद में जब भी आप संतान प्राप्ति का प्रयास शुरू करेंगे, आप देखेंगे कि मैक्सिमम मामलों में प्रथम संतान जो है वो आपके इस उपाय से प्रथम माह में ही आपको इसकी खुशखबरी मिल जाएगी। हमारे इस चैनल, बल्कि जो दूसरे दो हमारे और भी चैनल हैं, आचार्य चंद्रकांत और साधना सिद्धि, उस पर संतान प्राप्ति के निमित्त जितने उपाय बताए गए हैं, हजारों, आप कमेंट जाकर के स्वयं पढ़िए, हजारों बहनों को संतान सुख प्राप्त हुआ है। इवन किसी किसी को तो 10-15 साल विवाह के हो गए थे, उसके बाद में मिला। कहते भी है आचार्य जी पहले ये उपाय हमें क्यों नहीं बताया, क्यों नहीं हम आपके संपर्क में आ पाए। खैर, देर आए दुरुस्त आए। तो ये उपाय कीजिए और संतान की स्वागत की तैयारियां शुरू करिए। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।